बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th चैप्टर 7। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपकी बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी सबसे पहले, जिसमें से आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है, दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनके रिजल्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, या उनको डिराइव करने के लिए, उन रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए हम उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या बन रही है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी खुद दे रहे हैं। तो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं, इनको हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। इन रिडॉक्स रिएक्शन ये किस तरह से होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनकी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन जो हैं वो स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रहा है, जिसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसको हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा। और ये आप देखोगे गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में जब हम उसकी एक्सटर्नल वायर के साथ किसी बल्ब को अटैच कर देते हैं तो वो बल्ब ग्लो कर जाता है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि उस सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं जी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ हो रही है उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि वो खुद ब खुद प्रोसीड नहीं हो सकता, वो रिएक्शन खुद ब खुद कंप्लीट नहीं हो सकता। उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, उसके रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए, आयनाइजेशन के लिए क्या चाहिए जी? करंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि हम प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बैटरी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन करनी है, जो कि वो रिएक्शंस हैं जिनमें हमें किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास गैल्वेनिक सेल आएगा। इसके साथ ही हमारे पास आ जाते हैं जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है जी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हमें एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ करंट, जबकि स्पॉन्टेनियस में हमें एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और एग्जांपल आ जाएगी जी नॉन स्पॉन्टेनियस की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, इनकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इनकी एग्जाम्पल्स हम डिटेल में देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। इसी तरह से वो बता रहे हैं जी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस सोडियम मेटल। ये हम देखेंगे डाउन सेल में, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास है जी ब्राइन सोल्यूशन। अगर हम ले लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इस मेथड से प्रोड्यूस करते हैं नेल्सन सेल में, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा हम कोरेजन प्रोसेस ऑफ आयरन के, जो आयरन है उसमें कोरेजन का पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एयर है, वाटर है, किस वजह से जंग लगता है, और उसको हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है जी? डेफिनेशन है इसकी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है या हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, दोनों चीज़ों का होना लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है, एक हो सकती है दोनों में से, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारी रिएक्शन में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या उसका रिमूवल या एडिशन हो रहा हो? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की बेस पे भी हो सकती है। एक बेस हो गई इसकी ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। दूसरा हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का अगर रिमूवल हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से।
इसी तरह से हमारे पास रिडक्शन है, तो रिडक्शन इज ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन। अगर आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद हो गई है तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट रिडक्शन की डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन नाम से आप लोगों ने याद रख लेना है कि ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों चीजें रिमूव होंगी। दूसरी तरफ रिडक्शन है, अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। अगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स में हमने कहा जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब क्या है कि जी ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये साइमल्टेनियसली होंगे, एक ही टाइम पर होंगे, एक ही रिएक्शन में होंगे। उसका रीज़न क्या है कि अगर एक एटम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहाँ पर कोई ना कोई होना भी तो चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। अगर कोई गेन करने के लिए ही नहीं होगा एटम तो फिर लॉस कैसे होगा? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ज़रूरी है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन के लिए ज़रूरी है गेन ऑफ हाइड्रोजन भी हो। ठीक है जी। तो चूंकि ये प्रोसेसेस दोनों होने लाजमी हैं, गेन भी लॉस भी, इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं, एक ही टाइम पर होते हैं दोनों रिएक्शंस। इसलिए हम कहते हैं जी वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन, वेयर देयर इज रिमूवल देयर इज एडिशन। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स है जी ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन के लिहाज से देख लेते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन के ऐड होने से ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीजन के रिमूव होने से रिडक्शन होगी। एग्जाम्पल है जी आपके पास जिंक ऑक्साइड और कार्बन की, जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा जिंक ऑक्साइड से और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा कार्बन के साथ। तो हमें पता है जी ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई, एंड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देन जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन है आपकी बुक का जो कि आपने लाजमी करना है, जिसमें जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके 2Zn बना रहा है और साथ में CO2 बना रहा है। तो अगर आप रिएक्टेंट में देखो तो जिंक के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि प्रोडक्ट्स में जिंक के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जिंक के साथ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो ऑक्सीजन के रिमूवल की वजह से क्या हो गया? रिडक्शन। अगर आप रिएक्टेंट्स में देखो तो कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जबकि प्रोडक्ट्स में उसने CO2 बना लिया, यानी उसने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, जिसको हम कहेंगे जी यहाँ पर क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। सो दिस इज एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन द लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिहाज से देख लिया, 3 तरह से डिफाइन किया था हमने, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल और गेन है, या इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम्पल ऑन द बेस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात कर लेते हैं जी हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन के रिमूवल ऑक्सीजन उसके रिमूवल से या एडिशन से किस तरह से रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल है जी हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन की, जिसमें क्या होगा जी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो जिसके साथ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ उसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ उसकी क्या हो गई? रिडक्शन। रिएक्शन है जी आपकी बुक पे H2S + Cl2 goes to सल्फर + 2HCl। तो अगर हम बात करें जी इसकी, तो H2S जो है, सल्फर जो है, उसके साथ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, जबकि सल्फर के साथ प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन नहीं है। चूंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। उसके बाद Cl2 है, Cl जो है यानी जो क्लोरीन है, उसके साथ रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन उसके साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से क्या हो जाएगी जी? रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देख लिया विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हर रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते,
इसलिए हमने ऑक्सीजन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन की बेस पे भी डिफाइन किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हर रिएक्शन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन हर एटम के पास होते हैं, इसलिए वो एक ब्रॉडर डेफिनेशन है जिसके लिहाज से हम हर रिएक्शन को देख सकते हैं कि ये रिडॉक्स है या नहीं है। अगर उसमें ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या हाइड्रोजन नहीं है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन के लिहाज से देखेंगे। So chemical reaction in which oxidation reduction processes are involved is called redox reaction या oxidation reduction reaction। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, वो कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, या फिर दूसरा नाम उसका क्या है जी? रिडॉक्स रिएक्शन। सो पीपल हैव टू लर्न फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में से आपने करना है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन, और दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने NaCl फ्यूज्ड यूज़ किया है, यानी हमने सॉलिड NaCl, सॉलिड का मतलब है कि मेल्टेड NaCl प्योर ले लिया और उसको मेल्ट कर लिया, फ्यूज़ कर लिया उसे, और फिर उसको यूज़ किया, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो होगा जी डाउन सेल, और वहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उस रिएक्शन में वो सोडियम मेटल आएगी। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि अगर हम ब्राइन यूज़ करेंगे, ब्राइन का मतलब ये है, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था इन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, कि ब्राइन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का, टेबल सॉल्ट और वाटर का। तो NaCl और वाटर का अगर हम सोल्यूशन बना के उसको यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट होगी NaOH, और वहाँ पर सेल कौन सा होगा? नेल्सन सेल। ठीक है, तो ये दो चार बातें हैं जो आपको, 3 डेफिनेशंस हैं और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में से। डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए विद एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हमने पढ़ाया जो कि आप लोगों ने करना है। थैंक यू वेरी मच।